प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से इस बात को कहा है, क्योंकि इस वक्त ईरान और इजराइल के दरमियान जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं समझौता करा दूंगा इजराइल और ईरान के दरमियान भी, जैसे भारत पाकिस्तान के दरमियान कराया। सबने सुन लिया, ये 14वीं बार है और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते। प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, दुनिया ने सुन लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर था, ट्रेड की बात कह के, ट्रेड का मुद्दा बना के दोनों में युद्ध विराम कराया था, सीज फायर। पर हमारे प्रधानमंत्री जी देश का लगातार अपमान सहते जा रहे हैं। आज तो वो विदेश यात्रा पे, कल मिलेंगे वो ट्रम्प से। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि भारत का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, शक्तिशाली रहा है। अगर नहीं है तो अपने सहयोगियों से, इंदिरा जी से, जो निक्सन की वार्ता हुई थी 1971 में, उसे पढ़ लें। ये वो भारत का है जहां के प्रधानमंत्री कभी झुकते नहीं हैं, कभी किसी की धौंस नहीं सहते हैं। और आप 14 बार ट्रम्प कह रहा है और आप मान सहते जा रहे हैं। आप बोलिए, आप में हिम्मत दिखानी चाहिए आपको। आप व्यक्तिगत नहीं हैं, श्री नरेंद्र मोदी नहीं है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा सर, पुणे में एक पुल हादसा हुआ। इस तरह के जब भी हादसे होते हैं तो सवाल उठते हैं, लेकिन सरकारें फिर या जो इंतजाम जिनको करना चाहिए उस तरह के नहीं होते, फिर हादसे होते हैं और लोग मारे जाते हैं। देखिए, जो पुणे का हादसा हुआ है, एक पुल था, जर्जर था, रिजेक्टेड था, टेंडर हो गया था उसे हटाने का, नहीं हटाया गया। तो जब ऐसा जर्जर पुल था तो वहां पे लोग न पहुंच सकें, इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए थे। ये महाराष्ट्र सरकार का फेल्योर है कि उन्होंने नहीं किया था। लोग गए पानी देखने के लिए, जितनी क्षमता थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गए। उसमें कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग घायल हैं, कुछ का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि श्रद्धांजलि जो मर गए हैं, रिकवरी हो शीघ्र जो बच गए हैं, ढूंढ निकाले जाएं सुरक्षित जो गायब हैं। पर एक बात जरूर कहूंगा, आपने प्रधानमंत्री जी बंगाल में क्या कहा था जब वहां का पुल गिरा था, कि ये पुल गिरना इस बात का संकेत है कि अब यहां सरकार बदलने वाली है। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपका गृह राज्य है अहमदाबाद ना, वहां तो इतिहास की भीषण दुर्घटना हुई, वो भी एयर इंडिया की। यही नहीं, हेलीकॉप्टर हादसे 3 हुए हैं उत्तराखंड में। लोग 5 कहते हैं पर 3 मुझे मालूम। यही नहीं, ये जो पुणे में हुआ है ये भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में। आप बताएंगे कि लगातार हादसे आपकी शासित राज्यों में हो रहे हैं बड़े। क्या आपकी भी अब सरकार जाने वाली है? अगर आपकी बात मान लूं मैं, जो आपने कहा था बंगाल में, प्रधानमंत्री जी, दुर्घटना कोई मरे तो कम से कम विनम्र रहा कीजिए, इस तरह मत बोला कीजिए। सर, गलवान घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसको 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे हो चुके हैं जब गलवान घाटी में हमारे वीर जवानों ने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए प्राणों की आहुति दी थी, भारत माता की सीमाओं की, सार्वभौमिकता की रक्षा करते हुए। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। पर प्रधानमंत्री जी, 5वीं वर्षगांठ पे भी 5 साल बीत गए, अभी तक आपकी नजरें झुकी हुई हैं। आप नजरें उठा के नहीं बात कर रहे हैं। आप दृढ़ता से ये नहीं कह रहे हैं, चीन से प्रतिवाद प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। आपने तो ये कह दिया था प्रधानमंत्री जी, बड़ी लज्जा आई थी भारतवासी होने के नाते मुझे, कि न वहां कोई आया है न वहां कोई है।